हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में समझेंगे। क्या होता है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी? हिंदी में बोले तो प्राधिकार एवं जवाबदेहिता या जिम्मेदारी। अथॉरिटी जो है उसी का एक ही जैसे एक शब्द है जिसको कई बार एक दूसरे की जगह पे भी यूज़ किया जाता है, वो है पावर। अब पावर में अथॉरिटी में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, लेजिटिमेसी टर्न्स पावर इनटू अथॉरिटी। यहाँ पे लेजिटिमेसी का डिफरेंस होता है, कानून का डिफरेंस आप कह सकते हो, ठीक है। पावर जो है वो एक कोई भी गुंडा मवाली है ना, उससे उसका भी एक समाज में एक डर, या आप कह लीजिए उससे लोग डरते हैं, लेकिन वो कोयर्सिव है, राइट। अब ये जो है अथॉरिटी जो है उसके पीछे क्या कानून की शक्ति होती है। डीएम जो होता है उसकी हम रेस्पेक्ट करते हैं, एसपी है उसकी हम रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि क्या है कि वो एक लॉ है, उनके पीछे एक फोर्स है, और वो क्या है, वो कानून है, राइट। तो जो मूने और जो रैले हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में इनका कितना इंपॉर्टेंस है अथॉरिटी का, रेस्पॉन्सिबिलिटी का। मूने रैले कहते हैं कि जो अथॉरिटी है वो एक सुप्रीम कोऑर्डिनेटिंग फोर्स होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आप सोचिए, एक बॉस है कोई और उसके पास ये नहीं है कि आप वो अपना ऑर्डर देगा, जो उसका सबऑर्डिनेट है उस ऑर्डर को मानेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक अथॉरिटी है। करेक्ट। नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिल सकता है, करोगे तो तारीफ भी मिलेगी, कैरेट एंड स्टिक। करेक्ट। तो मूने एंड रैले ने अथॉरिटी को एक सुप्रीम कोऑर्डिनेटिंग फोर्स कहा है। सही है। अब देखिए अथॉरिटी को समझते हैं। अथॉरिटी जो है वो आती कैसे है, किस तरीके से ये अराइज होती है, एक कैसे मिलती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सबसे पहली बात लॉ के द्वारा, दूसरा ट्रेडिशन, और तीसरा डेलीगेशन। लॉ का क्या मतलब है? कानून, है ना। जो लेजिस्लेटिव एनेक्ट्समेंट्स हैं, ठीक है ना, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, जुडिशियल डिसीजंस हैं, जो भी कानून से जुड़ी हुई बातें हैं वो सारी की सारी आती हैं लॉ के अंदर, राइट। दूसरा आता है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब है यहाँ पे, क्योंकि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इसकी बात कर रहे हैं, तो ट्रेडिशन का मतलब होता है यहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर, वर्क हैबिट्स, वहाँ के कोड ऑफ कंडक्ट, वहाँ की नॉर्म्स उस ऑर्गेनाइजेशन के। करेक्ट। ये हो गया हमारे ट्रेडिशंस। सही है। और तीसरी जो चीज है वो आती है डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन मतलब जो बॉस होगा वो अपनी कुछ अथॉरिटी, मतलब जैसे मेरे को कोई काम दिया है, बहुत सारा काम है, मैं अकेले तो नहीं करूंगी ना, है ना। तो मैं क्या करूंगी, मेरे नीचे का जो है उसको मैं कुछ अपनी अथॉरिटी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर दूंगी। जैसे डीएम के पास पूरी की पूरी शक्ति है एक डिस्ट्रिक्ट को संभालने के लिए, ठीक है। अब उनके नीचे क्या, उनके नीचे फिर एसडीएम भी होते हैं, उनके नीचे तहसील है कई सारी, है ना। तो लेकिन अल्टीमेट जो फोर्स है वो किसके पास है, अथॉरिटी है वो किसके पास है, वो डीएम के पास है उस जिले को संभालने की। लेकिन वो क्या, डेलीगेशन हुआ है। समझ में आया ना बात? ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है ना। अथॉरिटी की हम थ्योरीज की बात करें, ठीक है, तो देखिए इसमें दो तरह की थ्योरीज हैं। पहली है पोजिशनल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। इसको जो क्लासिकल थिंकर्स है उन्होंने सपोर्ट किया है। मैं कई बार बोलती हूँ बच्चों को कि आप जो क्वेश्चन है उसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई होती हैं, ठीक है। अब क्लासिकल थिंकर आ गए, तो क्लासिकल थिंकर का मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्लासिकल थिंकर जैसे कि हेनरी फेयोल हो गए, हमारे हमारे मैक्स वेबर हो गए, उन्होंने जो है इसको सपोर्ट किया है। पोजिशनल थ्योरी का क्या मतलब हो गया? पोजीशन, जो व्यक्ति जिस पद पे बैठा हुआ है अथॉरिटी उस पद की है। यहां पे बस कहने का मतलब है ये। करेक्ट। मतलब कोई व्यक्ति जिस एक पोस्ट पे है वो अथॉरिटी उस पोस्ट की वजह से उसको मिली हुई है, इसी वजह से जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उसकी बात सुनेंगे। सिंपल, बिल्कुल, ठीक है ना। दूसरी जो इसके अंदर जो थ्योरी है वो है एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी है, उसको सपोर्ट किया है बिहेवियरलिस्ट ने, व्यवहारवादी जो हैं, जैसे कि चेस्टर बर्नार्ड, जैसे कि हर्बर्ट साइमन, जिनका डिसीजन मेकिंग का सिद्धांत बहुत फेमस है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। सही है। इसमें क्या होता है, एक्सेप्टेंस थ्योरी का मतलब हो गया वहां पे क्या, पोजीशन के जो पद है, पद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस किसका? सबऑर्डिनेट्स का। मेरे ऊपर कोई बॉस है, उन्होंने मुझे कोई ऑर्डर दिया है ना, कोई काम दिया करने के लिए, जब तक मैं उस ऑर्डर को स्वीकार नहीं करूंगी उनका वो ऑर्डर माना नहीं जाएगा। मतलब मैं, वो कैसे मेरे से उस काम को करवा लेंगे। करेक्ट। तो यहाँ पे उन्होंने बल दिया किस चीज पे? उन्होंने बल दिया है एक्सेप्टेंस के ऊपर। और एक्सेप्टेंस के ऊपर बल देने के साथ में उन्होंने एक नई चीज को बोला है चेस्टर बर्नार्ड ने, जोन ऑफ इंडिफरेंस। बहुत सिंपल है, ये छोटे छोटे से टर्म्स से समझ में आ जाएंगे। जोन ऑफ इंडिफरेंस का क्या मतलब है कि जो भी डिसीजंस जो हैं उस जोन ऑफ इंडिफरेंस के
वैसे आगे मतलब उसमें नहीं आएंगे, उस चीज़ को वो एक्सेप्ट करेंगे। मतलब कोई चीज़ है जो मुझे स्वीकार नहीं है, जैसे समझिए कम्युनिकेशन मुझे समझ भी नहीं आया, जो एक्सेप्टेंस है वो मैं कैसे करूंगी, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चीज़ होगी, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होगा, ठीक है ना, उस चीज़ को मैं स्वीकार करूंगी। करेक्ट। तो जो ऑर्डर्स उस जोन ऑफ इंडिफरेंस में पड़ेंगे उसको सबऑर्डिनेट जो है वो स्वीकार नहीं करेगा। चेस्टर बर्नार्ड इस बात को बोलते हैं। करेक्ट। इसी के साथ में मजेदार चीज किसने बोली, मजेदार चीज बोली है हर्बर्ट साइमन ने। उसको वो थोड़ा सा अलग, एक कान इधर से पकड़ना, उन्होंने कान इधर से पकड़ लिया। उन्होंने बोला इसको जोन ऑफ एक्सेप्टेंस। जोन ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, वहां पे क्या है, जोन ऑफ इंडिफरेंस, उसमें पढ़ेंगे तो ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करेगा जो सबऑर्डिनेट है। वो कह रहे हैं जोन ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है, मतलब उस जोन के अंदर जितने पढ़ेंगे वो उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। मतलब मेरे को समझ में भी आ जाए, वो ऑर्गेनाइजेशन के भी सही उसमें हो, वो ट्रेडिशन, वो जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रेडिशन है उसके ही भी हिसाब से हो, तो मैं उस चीज को स्वीकार करूंगी। मतलब सबऑर्डिनेट उस चीज को मानेगा। ये है ऑथोरिटी। आगे चल के हालांकि इसके ऊपर हम लोग मैक्स वेबर को पढ़ेंगे, लेकिन मैक्स वेबर ने 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी बताया है। 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी कैसे, जैसे ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी कैसे आती है, हमारे कस्टम से आती है, रीति रिवाज, ठीक है ना, उस तरीके से हम किसी चीज को स्वीकार करते हैं, राइट। दूसरी आती है कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, करिश्माई। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी होती है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, है ना, आप उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की वजह से किसी चीज को स्वीकार करते हो। ये उन्होंने इस तरीके की अथॉरिटी बताई है, ठीक है। इसको हम डिटेल में, हम सिर्फ अभी अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समझ रहे हैं। ये जो है हर्बर्ट साइमन का, इसको हम एक अलग वीडियो में समझेंगे। बस मैं थोड़ा थोड़ा सा इस चीज को आपको बता रही हूँ, ठीक है। तीसरे आते हैं लीगल रेशनल। लीगल रेशनल का क्या मतलब है, कानूनी तार्किकता के आधार पे जो प्राधिकार जो होता है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, डीएम। जैसे फर्स्ट समझ लीजिए आप, ट्रेडिशनल के हिसाब से हो गया एक कबीले का सरदार, कस्टम चला आ रहा है, राजा का पुत्र राजा बनेगा, कबीले का सरदार उसका बेटा बनेगा, मान लिया, वो उनकी तरीके की अथॉरिटी होगी। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी का एक व्यक्तित्व, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, आज के समय में तो मोदी जी, है ना, या आप जिस भी नेता के बारे में आप बोलना चाहिए, मैंने एक पॉपुलैरिटी के हिसाब से एग्जाम्पल दे दिया आप लोगों को। करेक्ट। लीगल रेशनल, डीएम, सही है। अब आते हैं हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी पे। देखिए ये जो दोनों प्रिंसिपल्स हैं, हेनरी फ्योल कहते हैं कि अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, दिस प्रिंसिपल, दिस बोथ आर कोटरमिनस टू ईच अदर, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। अथॉरिटी होगी और आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी तो डेस्पोटिज्म हो गया। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके पास में अथॉरिटी नहीं है, काम कैसे होगा, कर ही नहीं पाएगा ना वो काम। तो ये दोनों बराबर मात्रा में चीजें होनी चाहिए, जितनी अथॉरिटी है उसके हिसाब से उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। करेक्ट। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोई भी काम जो ड्यूटी आप कर रहे हो, सही है। 2 तरह से होती है ये, एक होती है ऑपरेटिंग और एक होती है अल्टीमेट। ऑपरेटिंग कैसी होगी, ऑपरेटिंग का मतलब हो गया जो मैं काम कर रही हूँ, जो भी मेरी ड्यूटी है, ठीक है, मेरे को मेरे जो सुपीरियर हैं उन्होंने मेरे को काम दे दिया, मैं उस काम को कर रही हूँ, वो मेरी हो गई, ठीक है। लेकिन अगर वो काम गड़बड़ हो गया, ऑफकोर्स मेरी तो उस पर डांट लगेगी, पनिशमेंट मुझे मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली किसको लगेगा, जो डिपार्टमेंट का हेड है वो किसे डांटेगा, वो मेरा जो बॉस होगा, क्योंकि अल्टीमेट जो अथॉरिटी है वो उनकी है। करेक्ट। कोई योजना फेल हो गई तो किसकी भद पिटती है, उस मंत्री की भद पिटती है। नीचे हालांकि पूरा का पूरा एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा है ना, उनकी एक ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज इन द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट या उस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होता है। करेक्ट। आई होप ये बहुत सिंपल था, समझ में आया होगा। और अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम एक तरीके से और समझ सकते हैं। अगर पॉलिटी की हम बात करें तो किस तरीके से, जैसे फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स में क्या है, हमारी सिर्फ अधिकार का मेंशन है, हम कोर्ट में भी जा सकते हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है जो हमारे ऊपर है, सरकार हम पे केस नहीं कर सकती है। अब सोचिए हमें अधिकार तो हमारे पास बहुत है ना, लेकिन ड्यूटी हम घर के बाहर कचरा कर रहे हैं, वो हमें कौन डांटेगा आके, समझ रहे हैं ना आप बात को। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार।